दैत्यराज बलि द्वार पर श्री ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मांगो क्या चाहिए, जो चाहिए मांग लो। भगवान ने कहा कि भैया क्या मांगे, क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं, हमें क्या चाहिए, कुटी बनाऊं अलग रहूं, माला फेरूं चार और न कछु नहीं चाहिए, राजा रहूं मैं तेरे द्वार। हम बाबा जी को क्या मतलब ये सब प्रपंच से, हमें तो इतनी जगह मिल जाए जितनी जगह में अपना आसन लग जाए और प्रेम से दो चार माला गोविंद के नाम के निकल जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस देना है तो इतना दे दो। दैत्यराज बलि ने कहा सरकार कैसी बात करते हो आप, बाबा जी क्यों हो, आप ब्रह्मचारी क्यों हो, हम आपकी शादी करवाएं। वामन भगवान बोले भैया हमने सुना जिसकी शादी हो जाती है उसका रोना शुरू हो जाता है, हम नहीं चाहते कि हम भी रोए। तो मैं आपको यही बता रहा था ना, हम लोग एक बार शादी में गए तो शादी वाले दिन बारात में खूब बढ़िया नाचे गाए झूमे बजाए और चकाचक रसगुल्ले भी खाए। हाँ बारात में तो रसगुल्ले मिलते, खूब बढ़िया रसगुल्ले, आए हाय। और जब सुबह देखा, ओए ओए जिसको देखो भाई, सुबह अगले दिन जब दुल्हन विदा होती है, जब बेटी की विदाई होती है तो प्यारे वहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आए हाय अपने हृदय के आंसुओं को नहीं रोक पाता है। कितना भी कठोर दिल का आदमी हो, यदि बेटी की विदाई में शामिल हो जाए तो भैया उसका पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है, टूट जाता है, रोए बिना कोई नहीं रह पाता, वो समय ही ऐसा अद्भुत होता है। तो हमने क्या देखा, रात को तो वही लोग नाच रहे थे, खूब बढ़िया 10-20-50 रसगुल्ले भी खाए थे, लेकिन जब सुबह देखा तो सब फूट फूट के रो रहे हैं। मैं भी वही था, सुनो रोए बिना तो मैं भी नहीं रहा, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। वो दृश्य ही ऐसा है। मेरे बगल में हमारे आचार्य जी बैठे थे, मैंने कहा भैया ये सब सिस्टम है क्या, रात को तो इतना बढ़िया धूमधाम से नाचे गाए झूमे, हाँ, और अब सुबह देखो सब रो रहे हैं, ये क्या माजरा है। तो आचार्य जी ने कहा महाराज आज बेटी विदा हो रही है, ये आंगन की जो खुशबू है ना, बिटिया के रूप में आज ये खुशबू हमेशा हमेशा के लिए पराई हो जाती है, पराई होने के लिए जा रही है। ये इन सब का हृदय का टुकड़ा है, आज ये हृदय से अलग हो रहा है तो रोना तो संभव है, रोना तो स्वाभाविक है। तो मैंने चारों ओर नजर घुमा करके देखी, मुझे सब रोते हुए नजर आए, पर एक आदमी ऐसा था जो बढ़िया आए आए चकाचक हंस रहा था। मैंने पूछा, मैंने कि महाराज ये सब तो रो रहे हैं पर वो आदमी तो रो ही नहीं रहा, वो क्यों हंस रहा है। तो आचार्य जी ने कहा सुनो महाराज ये सब रो रहे हैं ना, इनका लास्ट आज का दिन रोना है, और वो जो हंस रहा है वो भी आज ही आज हंसेगा, आज के बाद इनका रोना बंद, उसका रोना, इसलिए बेचारे को जितना हंसना है हंस लेने दो, क्योंकि शादी के बाद तो रोना ही है। तो भैया आप तो झूठ में कह रहे हो कि हाँ सब बढ़िया है, मुझे पता है सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। हाँ अकेले बाबा जी थे तो कोई टेंशन नहीं थी, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ रहो, चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जैसे रहो। लेकिन सुनो गुरु जी, जब शादी हो जाती है ना तो फिर रहने की भी टेंशन होती है। अकेला बाबा तो कहीं भी रहे, लेकिन जब शादी हो गई तो रहने का रोना, अब मकान चाहिए, मकान की व्यवस्था हो गई तो अब खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। अकेला बाबा जी तो आज आनंद कॉलोनी में, कल फिर श्रीनाथ कॉलोनी में, फिर पता नहीं कौन कौन सी कॉलोनी, चलते जाओ मिल जाएगा चकाचक। लेकिन विवाह हो गया तो महाराज घर की टेंशन, घर का रोना, घर बने, घर बन गया तो अब खाने की टेंशन, अब खाने को मिले, मकान मिल गया, रोटी मिल गई तो अब कपड़े की टेंशन, अब कपड़ा चाहिए। अकेला बाबा तो चाहे पहने तो लंगोट में घूम ले और ना पहने तो राधे राधे कोई कहने वाला नहीं, दिगंबर बन के घूमो। और अब शादी है गई तो महाराज देवी जी को तो सारी व्यवस्था चाहिए। तो अब रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था। अब जब शादी हो जाती है, ब्राह्मणी आ जाती है तो महाराज ब्राह्मणियों को, देवियों को तो एक वो लीपा पोती का सामान भी चाहिए। तो वामन भगवान बोले भैया एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी तो ब्राह्मणी की वो लीपा पोती की व्यवस्था कौन करेगा। दैत्यराज बलि बोले चिंता मत करो, पास में ब्यूटी पार्लर है, बस एक बार पास में ब्यूटी पार्लर खुल रहा है जिसमें हम लोग आए आए ठहरे हुए हैं, चिंता मत करो, उसकी व्यवस्था भी आपकी हो रही है, आप विवाह की हाँ तो करो। वामन भगवान बोले चलो लीपा पोती की व्यवस्था भी हो जाएगी, खाने पीने की तो कोई टेंशन है नहीं, हमारे आदरणीय महेश जी ने भंडारा खोल रखा है, खूब चकाचक खाओ महाराज, आनंद लो। तो खाने की भी टेंशन नहीं, रहने की भी कोई टेंशन नहीं, बढ़िया एसी रूम दिया हुआ है ठाकुर जी को, तो ना रहने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना पहनने की टेंशन, ना लीपा पोती की टेंशन। बामन जी बोले ठीक है ये व्यवस्था कर दोगे। तो एक बात बताओ, ब्राह्मणी जब हमारे साथ रहेगी तो फिर बाल बच्चे भी होंगे कि नहीं होंगे। बोले वो तो होंगे ही होंगे। कितने होंगे महाराज, 10, 20, 50, 100? बोले जितने होंगे सब तुम्हारे होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन भगवान बोले एक बात बताओ भैया, जब हमें 10, 20, 50 बालक हो जाएंगे तो उनमें से एक आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा। बोले महाराज इसकी कोई गारंटी नहीं, सारे मर भी सकते हैं और सारे बच भी सकते हैं। बोले नहीं मैं तो ये कह रहा था कि जब किसी का कोई बालक हो जाए और वो मर जाए तो मरने के बाद जो रोने की व्यवस्था है वो रोने की व्यवस्था कौन करेगा। दैत्यराज बलि बोले ले कैसी बात कर रहे हो महाराज, बालक आपके मरेंगे तो रोने वाले किराए से थोड़ी बुलाए जाएंगे, जब बालक आपके मरेंगे तो रोना भी आप ही को पड़ेगा। भगवान वामन बोले भैया हम तो पहले ही कह रहे थे हम शादी नहीं करें, हमें रोना पड़े इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब बताओ महाराज शादी के बाद रोना शुरू होता है कि नहीं होता है। हर चीज का रोना, नमक मिर्च हल्दी तेल साबुन ये वो बटर बटर
कभी रोना पूरा होता ही नहीं। सही बताएं, हम तो यहाँ है ना जो आनंद से है, जैसे घर जाएंगे फिर वही हल्दी नमक मिर्च